नाकारा, निकम्मे, नालायक, क्या कपड़े पहन के आए हो? क्या कपड़े पहन कर आए हो? तुम्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। उसको जलील करके भेजा। फिर उसको बोला कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, अपने मिनरल दे दो मुझे। तो उसने बोला ठीक है, उसने प्रेशर में साइन कर दिया, 50% यूक्रेन के मिनरल आप ले लो। अब वो कह रहा है कि जब वो मार खा रहा है पुतिन से, तो अब उससे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम भाई हमसे हथियार खरीदोगे। ये देखिए, ट्रम्प बेसिकली सेल्समैन है। अच्छा, ये बिजनेसमैन है। ये जो आपने खबर अभी ब्रेक करी कि यूक्रेन पर 7 घंटे तक उसने ड्रोन बरसाए, बम बरसाए, और अब उसने करा डोनाल्ड ट्रंप को फोन। क्यों? कि मालिक चेक लो, हथियार दो। सिंपल सी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप या तो नोबेल प्राइज ले जाएगा या डॉलर ले जाएगा, दोनों में से एक चाहिए उसको। तो अभी वो कह रहा है नोबेल प्राइज का सीन अभी नहीं है, पहले डॉलर दे दो भैया। नोबेल प्राइज आता रहेगा क्योंकि ये मुश्किल दिखाई दे रहा है। इतने सारे सीज फायर मैंने गिना दिए हैं, दुनिया अभी भी नहीं सोच रही है, तो डॉलर आने दो। लेकिन सर, अब ये मैं जानना चाहता हूं, आपने जब ये जो आकाश है, इसके डेवलप करने में आपका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा, या ICAS को आपने जब आकाश तीर को डेवलप किया, उस समय आप लोगों ने जब इसको कंसेप्ट लेवल पर सोचा होगा, आज के थ्रेट को आप लोगों ने तब फोरसी किया, तब रेजिस्टेंस मिलता था या थोड़ा सा इंडिफरेंट रहते थे क्या लोग कि अरे ये खतरा? 1998 में जब ये प्रक्रिया शुरू हुई कि ICAS को कंसेप्चुअली किया गया, तो उसका सीरियसली स्पीकिंग ये हुआ कि अगर हमारे पास जो हथियार हैं वो तरह तरह से हैं, कुछ हथियार US वाले हैं, कुछ हथियार यहाँ के, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, ये कैसे पता चलेगा किसका कब इस्तेमाल करें? राइट, पहली। और दूसरी चीज, अगर पता भी चल गया तो हम कैसे भेजेंगे कमांड सिग्नल जो भी भेजना है एयर सिचुएशन बोर्ड पे उस फील्ड कमांडर को जिसको इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें अगर देरी हुई तब तक तो हमें अटैक हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट बना, ये कंप्यूटराइज्ड है, और आप देख रहे हैं आप उसका प्रमाणम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो IBCS ये बेच रहे हैं $2 मिलियन में, $2 बिलियन में, वो आपका ICAS। तो आप पैसे की हिसाब देखिए, 4.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया है स्वीडन ने जर्मनी के साथ और US को मिलाकर। सर, आप और आप 4.5 बिलियन, और हम लोग 4.5 बिलियन में पता नहीं कितनी मिसाइल्स और कितने सिस्टम बना के रख देंगे। तो इसीलिए कहते हैं इंडिया आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप आत्मनिर्भर रहेंगे, सोर्स कोड आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, नए तरीके से उसको ढाल सकते हैं। लेकिन सर देखिए जरा पैसे की माया देखिए आप, अमेरिकी टेक्नोलॉजी से यूक्रेन को मार रहा है रूस। ये खबर देखिए जरा, US टेक्नोलॉजी से यूक्रेन को मारा जा रहा है, रूस मार रहा है। अमेरिका की टेक्निक से रशियन हथियार लैस है, US की पाबंदियों के बावजूद रूस को पार्ट्स की सप्लाई हो रही है। अब दुनिया जब ये समझ रही है कि ये तो बड़े करता था, तीर कमान घोड़े ये सब भाले वाले सप्लाई करता था बर्ची, आज वो कहता है कि मैं मिसाइल बेचूंगा तुम्हें। इट इज द सेम थिंग एंड दे आर डूइंग द सेम थिंग। तो बिल्कुल ठीक है, पैरेलल मार्केट चलता है। इसको डराओ, सबसे पहले इसको भयभीत कर दो। भाई देख, तुझे मार देगा, अगर तू बचना चाहता है तो ये ले ढाल, ये ले चाकू, तू पहले उसको मार दे। यही चल रहा है। ये चल रहा है, और ये चल रहा है, इसीलिए ये चल रहा है कि अमेरिका से पैट्रियट मिसाइलों की सप्लाई बंद होने के बाद कीव का सुरक्षा कवच पूरी तरह से खत्म। रूस ने यूक्रेन पर बरसाई हाइपरसोनिक मिसाइलें, रूस के ताबड़तोड़ अटैक से हिला कीव। सर ये देखिए, ये तो अटैक होना है, होता रहेगा। मैं आपको बताऊं, कीव को तो उनकी सेना, वायुसेना कहती है ये मनोबल तोड़ रहे हैं, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको थका रहे हैं। एक तरह से वो कह रहे हैं कि घुटने पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ लक्ष्य क्या है, वो बौखलाए हुए हैं ट्रंप, क्योंकि फोन पे बातचीत में कुछ हुआ नहीं, पहली बार मीडिया के पास गए नहीं, बड़ा ट्रम्पेट बजाते हैं जनरली, उन्होंने बजाया नहीं इस बार, क्योंकि अब उनको मालूम है कि पुतिन वो हर बार समझौते के बाद कुछ न कुछ करते हैं, कुछ न कुछ दिखाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, ये मनोबल तोड़ रहे हैं। एक बात बताओ एयर डिफेंस की, यहाँ देखिए कीव की एयर डिफेंस की बात रही, फायर पावर अम्ब्रेला हम यूज करते हैं नेवी में टर्म, फायर पावर अम्ब्रेला। आपके जो मिसाइल है आकाश, आपकी जो बराक, इनका फायर पावर कितना है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। और आपका जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो हवा में उड़ रहा है, राफेल है या मिग 29 है, रैम्पेज के साथ ये जो उड़ रहा है, ये कितनी दूर तक मार सकता है? तो उसके दूर रह के, और दुश्मन के जहाज या मिसाइल या ड्रोन या उनके अवाक्स उसके दूर रहते हैं, और वहां से वो अटैक करते हैं। अब जो जिसको पहले पकड़ ले, तो फायर पावर अम्ब्रेला का ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना होता है। और जिसका जितना बड़ा फायर पावर अम्ब्रेला, वो उतना सतर्क, उतना सुरक्षित और उतना डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों। तो नेवी का खासकर जो कॉन्सेप्ट है, वो चारों तरफ का अम्ब्रेला बनाता है और तब चलता है, और अगर सबमरीन की थ्रेट हो तो मल्टी एक्सेस हो जाता है। और अगली खबर देखिए, इसी बीच तेहरान में लगातार हमले से फिर भड़क सकता है युद्ध। इस बार ईरान हमला पहले बोल सकता है। 6 जुलाई को नेतन्याहू जाएंगे अमेरिका, नेतन्याहू ईरान पर हमले की अनुमति मांग सकते हैं। इजराइल से पहले ही ईरान ने की तैयारी। ईरान कह चुका है कि अब की बार अगर युद्ध हुआ तो आर पार वाला होगा। ये सिनेरियो जल्द होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या मेजर गौरव? देखिए होगा तो, लेकिन ईरान में फिर मैं बोल रहा हूं कि ये बड़बोलापन है।
ये बड़बोलापन है, ये हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, आग लग जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा तो कोरोना किसने रोका है तुम्हें? किसने रोका है भाई? देखो साफ सीधी बात है, क्यों सीज फायर के लिए ईरान तैयार हुआ? क्योंकि ईरान को समय चाहिए था रिकूप करने का। ईरान को ऐसी चोट मारी थी इजराइल और अमेरिका ने कि ईरान तड़प गया था। ठीक है, और एक बात अब ट्रंप को भी पता है, ट्रंप को एक बात पता चल चुकी है कि जो सोच रहा था कि जिस प्रकार का नुकसान हो गया है ईरान को, शायद उतना नहीं हुआ है, शायद उतना नहीं हुआ है। इसीलिए जो आपका मानना है कि जाके बात करेंगे कि दोबारा एक बार ठोकते हैं, हो ना हो ये बात सच हो। और इजराइल के पड़ोसी देश साइप्रस का बड़ा आरोप, वो भी देख लीजिए, देश की विपक्षी पार्टी के नेता का बयान, इजराइल बिल्कुल फिलिस्तीन की तर्ज पर साइप्रस को छीनने की कोशिश में लगा हुआ है। यहां ये भी चल रहा है, देख लीजिए, पूरी दुनिया में बढ़ता थ्रेट, हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ ये भय का साया जब बड़ा होता जा रहा है। वो टॉर्च दिखाने वाला, टॉर्च बेचने वाला आपको याद होगा, जहां डर दिखाकर टॉर्च बेची जाती है, लेकिन टॉर्च अच्छी होनी चाहिए ना। फिलहाल तो स्वीडन में $900 मिलियन की डील, 2028 से स्वीडन को IRIS-T की सप्लाई होगी। पूरी दुनिया में आकाश पर इतना जोर क्यों होता है, मतलब आकाश मतलब आसमानी थ्रेट पर इतना जोर क्यों होता जा रहा है? देखिए आज का जो हमारी स्पीड है, एक्यूरेसी है, प्रेसिशन है, मास और इसके साथ एक्यूरेसी दोनों लगातार आप स्वयं कर सकते हो। ड्रोन्स बनाए इतने सस्ते, बिल्कुल आप 2 लाख 3 लाख के ड्रोन लेके क्या क्या अचीव कर रहे हो, 5 किलो का वजन लेके, आप बारूद लेके, और आप जाके लॉटरिंग अम्युनिशंस बना रहे हो और मार रहे हो। तो हवा से जो लड़ाई हो रही है ना, वो बहुत ज्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि सस्ती हो गई है, स्टैंड ऑफ हो गई है, सुरक्षित हो गई है और इजी हो गई है, कॉस्ट इफेक्टिव हो गई है। ये सारी चीजें तो हर आदमी को, ये स्वीडन ने तो उनको आज के दिन में जो अवाक्स है पाकिस्तान के पास, वो इनका है, इन्होंने दे रखा है उनको। उनके पास अपना अवाक्स जो था पहले चाइना का, वो सब ग्राउंडेड हो गया है। अब ये स्वीडन दे रहा है उनको जर्मनी को। अब ये आपस की डील कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि वो हवा से सुरक्षित रहे। तो ये जो आपने बात बताई है सर, ये बड़ी अहम है। मतलब कुल मिलाकर ये समझ लिया जाए कि पहले वाला दौर अगर अस्त्र का रहा है, पहले तो कुश्ती हुई, कॉन्टैक्ट वॉर हुए, उसके बाद अस्त्र वाला हुआ, ये तलवार चलती थी, अब शस्त्र वाला फेंक के मारने वाला है। अब वो फेंक के मारने वाले में आसमान बड़ा अहम हो जाता है। अब सर ये एक बात बताइए मार्शल सर, ये अलग अलग तरीके के हथियारों को एलोकेशन जब हो जाता है, थ्रेट इस तरीके का आ रहा है, यहां पर हम मान लीजिए कहीं पर फर्ज करते हैं वेस्ट बंगाल में कोई एक हथियार डिप्लॉयड है और आपका इस तरफ आपको थ्रेट दिखाई दी है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर की तरफ आपको थ्रेट दिखाई दी है, उधर एलोकेशन हो तो उधर से चलेगा, फिर वो बिल्कुल उधर चलेगा। अच्छा, खास बात ये देखिए, ये भी क्या खरीद रहे हैं, जो IRIS-T है, हाँ। ये जर्मन डील कंपनी का है, उसको स्वीडन खरीद रहा है। मगर दाम देखिए, मैं दाम की बात कर रहा था, और ये इससे IBCS CS भी खरीद रहे हैं, विच इज इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम। ओके, जो हमारा अपना आकाश तीर और ICCS है। हाँ। तो ये जो हमारे पास है, क्योंकि आप वेपन्स लाते जाएंगे, लेकिन पिक्चर कहां बनेगी? पिक्चर पूरी बनेगी कहां? किसको मारना है पता कैसे चलेगा? टाइम आपके पास है 20 से 30 सेकंड। आप तो एक बात बताओ, अगर हाइपरसोनिक मिसाइल आ रही है जो आजकल 10 मैक के आसपास आनी शुरू हुई है, तो क्या गति है उसकी? 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। और क्या डेप्थ है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ पूरे पाकिस्तान की? 350। तो कितना टाइम लगा? 100 सेकंड में आप पहुंच जाएंगे आखिरी छोर पे। कितनी दूर इस्लामाबाद है? पहुंच जाएंगे आप मुश्किल से 30 से 32 सेकंड में, 40 सेकंड में। तो अब आप समझ लीजिए, अगर इतनी तेजी में आप रहेंगे, तो अगर आप सोचते ही रहेंगे कि मैं ये करूं या वो करूं, तब तक तो सर फिर लेकिन अगर ऐसा है और सब कुछ ऑटोमेटेड है, तो क्या जब आखिर में आपको ये तय करना है कि अब ये जाएगा और किल करेगा, वो बटन मशीन दबाएगी, आदमी दबाएगा? 3 तरह से दबाए जाते हैं बटन। पहला, आप लूप में होते हैं, बटन दबाते हैं, कि आप डिसाइड करते हैं अब बटन दबाओ। ओके। दूसरा होता है आप सुपरवाइज करते हैं। अच्छा। इसका मतलब कि आप बटन को समय पर रोक सकते हैं, चला सकते हैं। और तीसरा होता है मशीन करते हैं। केवल मशीन वाला अगर हाल है तो कितना खतरनाक है। पोलैंड और US के बीच में बड़ी डील, पेट्रियट और IBCS को लेकर सौदा, ये भी